वेलकम बैक बच्चों। हम लोगों ने पढ़ा था पाठ पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, जो कि आपकी नई बुक दीपकम का 11वां पाठ है, यानी कि एकादश है पाठ है। आपकी जो नई बुक आई है एनसीईआरटी की दीपकम नाम से NEP 20 के अकॉर्डिंग, जो इसी साल लॉन्च हुई है, उस किताब का 11वां पाठ है पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था। आज के वीडियो में हम लोग इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले एज यूजुअल आपको शब्दों के अर्थ जानना होता है। वही आपके यहाँ फिर से अभ्यास आ गया है सामने। तो आपको शब्द दिए गए होते हैं, उनका अर्थ दिया गया होता है, हिंदी में अर्थ दिया हुआ होता है, फिर इंग्लिश में अर्थ दिया होता है, और उसके बाद आपको स्पेस दिया होता है जहां पर आपको मातृभाषा में उसका अर्थ लिखना होता है। यानी कि आपके यहाँ इस शब्द को कुछ और कहा जाता है अगर, तो आपको वो शब्द लिखना होता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको शब्द दिया गया है मूढ़ है। मूढ़ है का मतलब मूर्ख जन है, यानी कि मूर्खों के द्वारा। तो इसे मेरे यहाँ मूर्खों के द्वारा ही कहा जाता है, तो मैं यही लिख दूंगी मूर्खों के द्वारा। ठीक है, मेरे यहाँ यही कहा जाता है, तो मूर्खों के द्वारा ही लिखूंगी मैं। उसके बाद है निज है। निज का मतलब अपना, स्वकीय। इंग्लिश में कहते हैं ओन, हिंदी में कहते हैं अपना। तो मेरी मातृभाषा बेटा हिंदी ही है, इसलिए मैं यहाँ पर अपना ही लिखूंगी। आपके यहाँ कुछ और कहते हैं अगर, तो आप वो लिख सकते हैं। अगला शब्द है परह, यानी कि अन्य जन है, यानी कि अन्य या गैर या अदर। तो इसे मेरे यहाँ भी अन्य कहते हैं, तो मैं यहाँ पर अन्य ही लिख दूंगी। आप लोगों के यहाँ अगर कुछ और कहा जाता है तो आप वो लिख सकते हैं। अगला शब्द लिखा है लघु चेतसाम, यानी कि संकुचित हृदया नाम, यानी कि क्षुद्र हृदय वालों का, छोटे दिल वालों का, छोटे मन वालों का। इसके लिए यहाँ पर शब्द लिखा गया है ऑफ नैरो माइंडेड। तो मेरे यहाँ कहा जाता है छोटे दिल वालों का, तो मैं लिखूंगी छोटे दिल वालों का। ठीक है, आगे शब्द है वसुधा। वसुधा को संस्कृत में एक और शब्द कहते हैं धरित्री, हिंदी में कहते हैं पृथ्वी, इंग्लिश में कहते हैं अर्थ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी पृथ्वी। अगला शब्द है उद्यमीन, यानी कि परिश्रमीन। इसको संस्कृत में कहा जाता है उद्यमीन भी कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है परिश्रम से, इंग्लिश में कहते हैं एफर्ट। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी परिश्रम से। मैं यही शब्द लिख रही हूँ बेटा, है ना, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। आगे जहां पर लंबे आंसर लिखने होंगे उनको मैं अलग से लिख दूंगी। अगला शब्द है वृद्धोपसेविनः, वृद्धानाम सेवकस्य, यानी कि बुजुर्गों की सेवा करने वाले का। तो इनके यहाँ मेरे यहाँ यही शब्द आ जाएगा, बुजुर्गों की सेवा करने वाले का, सेम यही लिखा जाएगा। ठीक है, का। अगला शब्द है सहायकृत, यानी कि सहायक है, यानी कि सहायता करने वाला। तो मेरे यहाँ भी इसको सहायता करने वाला या सहायक ही कहा जाता है, तो मैं सहायक लिख दूंगी यहाँ पर। अगला शब्द है पात्रताम, यानी कि योग्यताम, यानी कि योग्यता को। तो इसे मेरे यहाँ भी योग्यता को ही कहा जाएगा, तो इसे मैं योग्यता को ही लिख दूंगी यहाँ पर। अगला शब्द है आपनोति, यानी कि प्राप्तम करोति, हिंदी में बनेगा प्राप्त करता है, इंग्लिश में बनेगा रिसीव्स। तो मेरे यहाँ इसको प्राप्त करता है ही कहा जाता है। अगला शब्द है गरीयसी। गरीयसी यानी कि ज्येष्ठा, हिंदी में कहा जाता है बड़ी। तो इसको मैं यहाँ पर बड़ी ही लिखूंगी बेटे। अगला शब्द है परहस्तेषु, यानी कि अन्येषाम हस्तेषु, यानी कि अन्यों के हाथ में या दूसरों के हाथ में, इन अदर्स हैंड। तो इसको मैं लिखूंगी दूसरों के हाथ में।
इसके बाद आपको अभ्यास कार्य दिया गया है। प्रश्न है वयम अभ्यासम कुर्मः, यानी कि इसका अर्थ हुआ हम अभ्यास करते हैं। तो यहाँ आपको दिया गया है एतानि सर्वाणि सुभाषितानि उच्चैः पठन्तु स्मरन्तु लिखन्तु च, यानी कि इन सब सुभाषितानि को आप पढ़िए। देखिए, इन सब सुभाषितानि को आप पढ़िए, लिखिए और याद कीजिए। इसका मतलब हुआ इन सभी सुभाषितानि को ऊंची आवाज में पढ़िए, याद कीजिए और लिखिए। इसका मतलब ये हुआ बेटा। ठीक है, आगे है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु, आगे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए, यानी कि एक शब्द में इन शब्दों के, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न है आपके, पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उत्तर लिखेंगे। तो पहले मैं प्रश्न लिख देती हूँ आपके लिए। पहले एक बार हम सारे प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद इनके उत्तर लिखेंगे बेटा, क्योंकि उत्तर मैं अलग स्पेस में लिखूंगी इनके। तो पृथ्व्याम कति रत्नानि सन्ति, पृथ्वी के कितने रत्न हैं? हमने पढ़ा था सुभाषितानि में कि पृथ्वी के 3 रत्न हैं, जल, भोजन और सुभाषितानि। इसको अभी लिखेंगे हम। अगला है अयम निजः परो वा इति गणना केशाम भवति, ये मेरा है, ये किसी और का है, ऐसी गणना कौन करता है? इसका उत्तर अभी हम लिखेंगे। अगला है कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, कार्य किसके सिद्ध होते हैं? अगला है विद्या किम ददाति, विद्या क्या देती है? अगला प्रश्न है जननी जन्मभूमिश्च कस्मात् गरीयसी, जननी और जन्मभूमि किससे बढ़कर हैं, किससे बढ़कर हैं? अगला लंका कीदृशी आसीत्, लंका कैसी थी? तो इन सभी के उत्तर अब हम लोग लिखेंगे अलग स्पेस में, खुला खुला साफ साफ मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, यही प्रश्न थे आपके सारे के सारे। पृथ्व्याम कति रत्नानि सन्ति, पृथ्वी के कितने रत्न हैं? तो इसका उत्तर बनेगा त्रीणि, यानी कि 3 रत्न। एक ही पद में उत्तर देना था इनका, तो इसलिए हम एक शब्द में ही उत्तर देंगे इनके। अगला प्रश्न है अयम निजः परो वा इति गणना केशाम भवति, ये गणना की ये मेरा है, ये किसी और का है, ऐसी गणना कौन करता है? तो इसका उत्तर बनेगा लघु चेतसाम, यानी कि छोटी मानसिकता वालों की ऐसी गणना होती है कि ये मेरा है, ये किसी और का है। तो पहले प्रश्न से एक बार फिर से देख लीजिए बेटे। पृथ्व्याम कति रत्नानि सन्ति, पहला प्रश्न आपका यही था, पृथ्वी में कितने रत्न हैं, पृथ्वी के कितने रत्न हैं? तो उत्तर बनेगा त्रीणि, क्योंकि आपको एक ही शब्द में उत्तर देना है। अगला प्रश्न है अयम निजः परो वा इति गणना केशाम भवति, ये मेरा है, ये किसी और का है, ऐसी गणना किसकी होती है? तो उत्तर बनेगा लघु चेतसाम, यानी कि छोटी मानसिकता वालों की। अगला है कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, यानी कि कार्य कैसे सिद्ध होते हैं, कार्य कैसे पूर्ण होते हैं? तो सुभाषितानि में हमने पढ़ा था बेटे कि कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति, तो यहाँ पर हमें एक पद में उत्तर देना है, एक शब्द में उत्तर देना है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे उद्यमेन, यानी कि परिश्रम से। अगला प्रश्न आपको दिया गया है विद्या किम ददाति, यानी कि विद्या क्या देती है? तो विद्या ददाति विनयम हमने सुभाषितानि पढ़ा था, उससे हमें पता चला था कि विद्या विनय प्रदान करती है, हमें विनय सिखाती है। तो यहाँ पर आप उत्तर लिख देंगे विनयम, या फिर विनय लिख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है जननी जन्मभूमिश्च कस्मात् गरीयसी, जननी और जन्मभूमि किससे बढ़कर होते हैं? तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्वर्गात्, क्योंकि हमने पढ़ा था जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्वर्गात्, यानी कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है लंका कीदृशी आसीत्, यानी कि लंका कैसी थी? तो उत्तर आपको पढ़ा था आपने, स्वर्णमयी लंका मा रोचते, यानी कि स्वर्णमयी लंका मुझे नहीं रोचती है, शुद्ध अच्छी लगती है, यानी कि लंका स्वर्णमयी थी, यानी कि सोने की थी। एक बार फिर से हम सबको एक बार रिपीट कर लेते हैं प्रश्नों को। तो
पृथ्व्यानि कति रत्नानि सन्ति? त्रीणि। अयम निजः परो वा इति गणना केशां भवति? ये मेरा ये पराया की गणना किसकी होती है? लघु चेतसाम, छोटी मानसिकता वालों की। उसके बाद प्रश्न था कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति? उद्यमेन यानी कि परिश्रम से। अगला है विद्या किम ददाति? विद्या क्या देती है? यानी कि विद्या हमें क्या देती है? उत्तर था विनयम या विनय। उसके बाद था जननी जन्मभूमिश्च कस्मात् करियसि? जननी और जन्मभूमि किससे बढ़कर होते हैं? तो उत्तर था इसका स्वर्गात यानी कि स्वर्ग से बढ़कर होते हैं। अगला प्रश्न था लंका की दृषि आसीत यानी कि लंका कैसी थी? तो उत्तर था इसका स्वर्णमयी यानी कि सोने की। तो यहाँ पर आपके ये प्रश्न पूरे हो जाते हैं। ये 6 के 6 प्रश्न आपके पूरे हो गए। इनको आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं त्रीणि, वहां मैंने इसलिए दी गई ताकि आपको साफ साफ समझ में आ जाए। उसके बाद अयम निजः परो वा इति गणना केशाम भवति? ये गणना किसकी होती है कि ये मेरा है, ये किसी और का है? तो देखिए यहाँ सुभाषितानी में आया था आपकी में, है ना, यहाँ से आपको ये शब्द बिल्कुल एज इट इज मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आया था, ये रहा लघु चेतसाम, ठीक है, ये आ रहा है यहाँ पर ये शब्द था आपका, ये आपका लघु चेतसाम आ रहा है, तो इसको वहां पर लिख देंगे। लघु चेतसाम। अगला है कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति? तो कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति, हमने पढ़ा था, ठीक है। अगला है विद्या किम ददाति? विद्या विनयम ददाति। विद्या ददाति विनयम हमने पढ़ा था, तो विनयम भी लिख सकते हैं आप और विनय भी लिख सकते हैं। दोनों में से दोनों के दोनों उत्तर यहाँ पर सही होंगे बेटा, ठीक है। अगला है जननी जन्मभूमिश्च कस्मात् करियसि? जननी और जन्मभूमि किससे बढ़कर होते हैं? तो स्वर्गात, स्वर्ग से बढ़कर होते हैं। यहाँ पर जुड़ गया, स्वर्ग से बढ़कर होते हैं जननी और जन्मभूमि, ये आप यहाँ पर लिख देंगे। अगला है लंका की दृषि आसीत, लंका स्वर्णमयी आसीत, यहाँ पर आप लिख देंगे लंका स्वर्णमयी। ये आपके उत्तर पूरे हो जाएंगे। इसके बाद आगे चलेंगे हम। आगे आपको दे रखा है पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि कानि सन्ति? पृथ्वी के 3 रत्न कौन कौन से हैं? इनके आपको उत्तर देने हैं, ये भी मैं अलग से लिख के आपको दिखा दूंगी। अगला प्रश्न है उदार चरिता नाम भाव का भवति? उदार चरित का भाव कैसे क्या होता है? उदार चरित के जो लोग होते हैं उनका भाव क्या होता है? अगला प्रश्न है मृगाः स्वयमेव कस्य मुखे न प्रविशन्ति? यानी कि मृग यानी कि हिरण खुद ही किसके मुख में प्रवेश नहीं करते हैं? अगला प्रश्न है आपके लिए अभिवादनशीलस्य नित्यम कानि वर्धन्ते? यानी कि अभिवादनशील के नित्य क्या चीज बढ़ते हैं? अगला है मनुष्य धनात् किम आपनोति? मनुष्य धन से क्या खरीदता है? मनुष्य से धन से क्या लेता है? अगला है उत्पन्नेषु कार्येषु कीदृशं धनम उपयोगा न भवति? उत्पन्नेषु कार्येषु यानी कि कार्यों में किस तरह का धन जो होता है वो उपयोग में नहीं आता है। यानी कि अचानक आ पड़े किसी काम में, जो हमारे सामने अचानक कोई काम आ गया, उसमें किस तरह का धन उपयोग में नहीं आता है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने अलग से आपके लिए बेटे पीडीएफ बना ली है, वहां पर लिखी है, तो चलिए वहां से देख लेते हैं। प्रश्न आपका यही था कि अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम एक या वाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। तो यहाँ पर मैंने आपको एक वाक्य में उत्तर लिख करके दिए हैं। पहला प्रश्न था क पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि सन्ति? यानी कि पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं? पहला प्रश्न आपका यही था बेटा वहां पर, है ना। तो इसका उत्तर मैंने लिखा है पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी के 3 रत्न जलम अन्नम सुभाषितानि च सन्ति। यानी कि पृथ्वी पर 3 रत्न जल, अन्न और मधुर वचन हैं।
ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, उदार चरितानाम भावः कः भवति, यानी कि उदार चरित्र वाले लोगों का भाव कैसा होता है। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे, उदार चरितानाम वसुधा एव कुटुंबकम अस्ति। उदार चरित्र वाले लोगों के लिए पूरी धरती ही एक परिवार होती है, पूरी पृथ्वी ही एक परिवार होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मृगाः स्वयमेव कस्य मुखेन प्रविशन्ति। मृग यानी कि हिरण खुद ही किसके मुख में प्रवेश नहीं करते हैं, यानी कि मृग यानी कि हिरण स्वयं किसके मुख में नहीं जाते। तो उत्तर लिखा हुआ है, मृगाः स्वयमेव सुप्तस्य सिंहस्य मुखेन प्रविशन्ति, यानी कि मृग खुद ही सोते हुए सिंह के मुख में प्रवेश नहीं करते हैं, यानी कि मृग स्वयं सोए हुए सिंह के मुख में नहीं जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, अभिवादनशीलस्य नित्यम कानि वर्धयन्ते, यानी कि अभिवादन करने वाले व्यक्ति की नित्य क्या चीजें बढ़ती हैं, कौन सी चीजें हमेशा बढ़ती रहती है। यानी कि अभिवादनशील व्यक्ति जो सबको नमस्कार करता है या सबके सामने नमन करता है, उस व्यक्ति की क्या चीजें हमेशा बढ़ती रहती हैं। तो उत्तर लिखा हुआ है, अभिवादनशील का नित्यम चत्वारि आयुर्विद्या यशो बलम वर्धन्ते। नित्य ही ये चार चीजें यानी कि आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। यानी कि अभिवादनशील व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें यानी कि आयु, विद्या, यश और बल हमेशा बढ़ते हैं। किसके? अभिवादनशील व्यक्ति के, जो सबको अभिवादन करना जानता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य धनात् किम आपनोति। मनुष्य धन से क्या प्राप्त करता है, या फिर मनुष्य को धन से क्या प्राप्त होता है, मनुष्य धन से क्या लेता है। तो लिखा हुआ है, मनुष्य धनात् यानी कि धन से धर्मम प्राप्त होते। मनुष्य को धन से धर्म की प्राप्ति होती है, मनुष्य धन से धर्म प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, उत्पन्नेषु कार्येषु कीदृशं धनम उपयोगाय न भवति। कौन सा धन उपयोग में नहीं आता है, यानी कि कोई कार्य अचानक से उत्पन्न हो गया, उसमें किस प्रकार का धन उपयोगी नहीं होता है। तो आप लिखेंगे उत्तर, उत्पन्नेषु कार्येषु परहस्तम गतम धनम उपयोगाय न भवति। किसी उत्पन्न कार्य में जो अचानक कोई कार्य आ गया है, उसमें परहस्तगतम धनम, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन उपयोगी नहीं होता है। वो पैसा जो हमने किसी को दे दिया है, वो हमारे कार्य में नहीं आता है जब हमें कोई काम अचानक से आ पड़ता है। यानी कि परेशानी में जब हम परेशान होते हैं, तब हमें धन की आवश्यकता होती है। तो अगर हमने किसी और को पैसा दिया हुआ होता है, तो उसकी हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो धन हमें वापस मिल जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। यानी कि कभी भी जब हम परेशानी में होते हैं या अचानक कोई काम आ पड़ता है, तो जो दूसरे के हाथ में गया हुआ पैसा होता है, वो काम नहीं आता है। ये बात आपको सुभाषितानी में बताई गई है। तो एक बार हम इनको सबको एक बार फिर से पढ़ लें। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि सन्ति। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितानि च सन्ति। पृथ्वी पर 3 रत्न क्या क्या है? जल, अन्न और मधुर वचन है। इसके बाद अगला प्रश्न आपको दिया गया है, उदार चरितानाम भावः कः भवति। उदार चरित्र वाले लोगों का क्या भाव होता है। तो उदार चरितानाम वसुधा एवं कुटुंबकम अस्ति। उदार चरित्र वाले लोगों के लिए ये धरती पूरा एक परिवार की तरह ही होती है, उनके लिए सारी पृथ्वी ही एक परिवार होती है। अगला है, मृगाः स्वयमेव कस्य मुखेन प्रविशन्ति। स्वयं मृग जो होते हैं, किसके मुख में स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं। तो मृगाः स्वयमेव सुप्तस्य सिंहस्य मुखेन प्रविशन्ति, यानी कि मृग स्वयं सोए हुए सिंह के मुख में नहीं जाते हैं। अगला है, अभिवादनशीलस्य नित्यम कानि वर्धन्ते। अभिवादनशील व्यक्ति की क्या बातें रोज हमेशा बढ़ती रहती हैं। तो अभिवादनशीलस्य नित्यम चत्वारि आयुर्विद्या यशो बलम वर्धन्ते। अभिवादनशील व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल हमेशा बढ़ते रहते हैं। अगला प्रश्न था, मनुष्य धनात् किम आपनोति। मनुष्य धन से क्या प्राप्त करता है। तो मनुष्य धनात् धर्मम प्राप्नोति। मनुष्य को धन से धर्म प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है,
उत्पन्नेषु कार्येषु कीदृशं धनम उपयोगाय न भवति। उत्पन्न कार्य में कोई अचानक कार्य आ जाए तो किस प्रकार का धन उपयोग में नहीं आता है। तो उत्तर है उत्पन्नेषु कार्येषु परहस्तम गतम उपयोगाय न भवति। दूसरों के हाथ में गया हुआ धन अचानक आए हुए काम में उपयोगी नहीं होता है। ये थे हमारे प्रश्न बेटा, जिनके उत्तर हमने यहाँ पर किए। इन प्रश्नों के बाद आपको दिया गया है चित्रम दृष्ट्वा वाक्यानि रचयन्तु, यानी कि चित्र देख करके आप वाक्यों की रचना कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको एक वृक्ष दिया गया है, पेड़ दिया गया है। यहाँ पर इन चीजों को पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि इसके लिए भी मैंने अलग से पीडीएफ आपके लिए बनाई है। तो एक वृक्ष दिया हुआ है आपको, वृक्ष के साथ में आपको एक फल दिया हुआ है, साथ में फूल दिया हुआ है, पत्ता दिया हुआ है, साथ में कागज दिया हुआ है, लकड़ी दी हुई है और छाया दी हुई है, शेड। ठीक है, यानी कि हमें ये सब की सब चीजें मिलती हैं पेड़ों से। अब यहाँ पर हमें आगे क्या करना है, पहले उदाहरण पढ़ लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमें करना क्या है। तो उदाहरण दे रखा है कि वृक्ष फलानी अच्छी, यानी कि वृक्ष पेड़ फल देता है। तुम फलानी स्वीकरोषि, तुम फल को स्वीकार करोगे, और अहम फलानी स्वीकरोमि, मैं फल को स्वीकार करता हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें आगे सारे के सारे वाक्य बनाने हैं। इनकी मैंने आपके लिए अलग से पीडीएफ बनाई हुई है, तो चलिए वहां से हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए आपको दिया हुआ है वृक्ष फलानी अच्छति, वृक्ष हमें फल देता है। तुम फलानी स्वीकरोषि, तुम फल को स्वीकार करते हो। अहम फलानी स्वीकरोमि, मैं फल को स्वीकार करता हूँ। अगला दे रखा है वृक्ष पुष्पाणि अच्छति, वृक्ष पुष्प देता है। तुम पुष्पाणि स्वीकरोषि, तुम पुष्प को स्वीकार करो। अहम पुष्पाणि स्वीकरोमि, मैं पुष्प को स्वीकार करता हूँ। आगे है वृक्ष काष्ठानि अच्छति, यानी कि वृक्ष लकड़ी देता है। तुम काष्ठानि स्वीकरोषि, तुम लकड़ी को स्वीकार करते हो या करो, स्वीकार करो लकड़ी को। अहम काष्ठानि स्वीकरोमि, मैं लकड़ी को स्वीकार करता। अगला है वृक्ष पत्राणि अच्छति, यानी कि वृक्ष पत्ते देता है। तुम पत्राणि स्वीकरोषि, तुम पत्ते स्वीकार करते हो। अहम पत्राणि स्वीकरोमि, मैं पत्ते स्वीकार करता हूँ। अगली पंक्ति आपको दी हुई थी वृक्ष छायाम अच्छति, वृक्ष छाया देता है। तुम छायाम स्वीकरोषि, तुम छाया को स्वीकार करते हो। अहम छायाम स्वीकरोमि, यानी कि मैं छाया को स्वीकार करता हूँ। इसके बाद दिया हुआ वृक्ष करगदम अच्छति, वृक्ष कागज देता है। तुम करगदम स्वीकरोषि, तुम कागज स्वीकार करते हो। अहम करगदम स्वीकरोमि, मैं कागज स्वीकार करता हूँ। इनको एक बार फिर से पढ़ना है। वृक्ष फलानी अच्छति, वृक्ष फल देता है। तुम फल स्वीकार करते हो, मैं फल स्वीकार करता हूँ। वृक्ष पुष्पाणि अच्छी, वृक्ष पुष्प देता है। तुम पुष्प स्वीकार करते हो, मैं पुष्प स्वीकार करता हूँ। वृक्ष लकड़ी देता है, तुम लकड़ी स्वीकार करते हो, मैं लकड़ी स्वीकार करता हूँ। वृक्ष पत्राणि अच्छति, वृक्ष पत्ते देता है। वृक्ष तुम पत्ते स्वीकार करते हो, मैं पत्ते स्वीकार करता हूँ। वृक्ष छायाम अच्छति, वृक्ष छाया देता है। स्वयं छायाम स्वीकरोषि, तुम छाया स्वीकार करते हो। अहम छायाम स्वीकरोमि, यानी कि मैं छाया स्वीकार करता हूँ। वृक्ष करगदम अच्छति, वृक्ष कागज देता है। तुम करगदम स्वीकरोषि, तुम कागज स्वीकार करते हो। अहम करगदम स्वीकरोमि, मैं कागज स्वीकार करता हूँ। इसके बाद अगला प्रश्न आपको दिया गया है अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा, यानी कि अधोलिखित यानी कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर, पठित्वा यानी कि पढ़कर आम अथवा न इति लिखन्तु, हाँ अथवा न लिखो। पहला आपको उदाहरण दिया हुआ है यथा, यानी कि जैसे। उदाहरण आपको दिया हुआ है किम पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, क्या पृथ्वी के 3 रत्न हैं। तो आम का मतलब होता है हाँ, तो सही है ये, तो हाँ कर दिया। ठीक है, अगला है त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम पाषाणः च सन्ति, क्या ये 3 रत्न जल, अन्न और पत्थर हैं। तो देखिए जल और अन्न तो ठीक है, तीसरा रत्न था सुभाषितानि, इसलिए यहाँ पर न आ जाएगा। न का मतलब है नहीं, क्योंकि तीसरा रत्न पाषाण यानी कि पत्थर नहीं होता है, सुभाषितानि होता है, तो ये वाक्य गलत हो गया। अगला किम धर्मेण सुखम प्राप्यते, क्या धर्म से सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे आम, यानी कि हाँ।
अगला है किम विद्या विनयम ददाति, क्या विद्या विनय देती है? तो हमने पढ़ा था विद्या ददाति विनयम, तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा आम। अगला प्रश्न है किम अभिवादनशीलस्य विद्या वर्धते, क्या अभिवादन करने वाली व्यक्ति की विद्या बढ़ती है? तो हमने पढ़ा था अभिवादनशीलस्य चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, तो यहाँ पर आम आ जाएगा, यानी कि हाँ उसकी विद्या बढ़ती है। अगला प्रश्न है किम उद्यमेन कार्याणि नश्यन्ति, क्या परिश्रम से कार्यों का नाश होता है? परिश्रम से तो कार्य सफल होते हैं, इसलिए यहाँ पर ना आ जाएगा ना। अगला किम जन्म भूमि स्वर्गात गरीयसी भवति, क्या जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है? तो यहाँ पर हाँ, क्योंकि हमने पढ़ा था जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसके बाद आगे आपको एक्सरसाइज दी गई है, इसमें आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, इनके आपको नाम लिखने हैं और साथ में इनका लिंग बताना है कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसक लिंग है। तो ये हम देखेंगे और करेंगे इनको साथ में। तो पहले आपको दिया गया है पुष्पम, पुष्पम होता है नपुंसक लिंग होता है, पुष्प संस्कृत में नपुंसक लिंग होता है। अगला आपको दिया हुआ है सिंह, सिंह ये पुल्लिंग होता है, तो पुल्लिंग लिख देंगे। अगला आपको फल दे रखा है तो फलम लिख देंगे इसको, फल एक फल है इसलिए फलम लिख देंगे, फलम फले फलानी धातु रूप होते हैं, इसके सॉरी रूप होते हैं, तो ये भी नपुंसक लिंग होता है, संस्कृत में फल नपुंसक लिंग होता है बेटे, ठीक है। अगला शब्द है महिला, महिला स्त्रीलिंग होता है, यहाँ पर हम स्त्रीलिंग लिख देंगे। अगला बनेगा वृक्ष की छाया, देखिए छाया है, इसको हम छाया लिख देंगे, छाया भी स्त्रीलिंग होती है, यहाँ पर हम स्त्रीलिंग लिख देंगे। अगला शब्द है पुस्तकानी, तो पुस्तकानी लिख देंगे, पुस्तकानी होती हैं नपुंसक लिंग, संस्कृत में नपुंसक लिंग कहा जाता है इनको, तो यहाँ पर हम नपुंसक लिंग लिख देंगे, ठीक है। ये आपका ये एक्सरसाइज पूरी हो गई है, ये वाली भी। इसके बाद आगे देखेंगे, इसके बाद आगे आपको दिया गया है वलय पदानी, यानी कि सर्कल में जो पद लिखे हुए हैं विलेख्य सुभाषितानि पूरयन्तु, इनके बीच में कुछ पद जो है रिक्त रह गए हैं उनको लिख करके इस सुभाषितानि को पूर्ण कीजिए। तो विद्या ददाति विनयम आएगा यहाँ पर, तो विनयम लिख देंगे हम, ठीक है। विनयम ये वा से वक है बेटा, है ना। विनयात, विनयात के बाद क्या आएगा याति, ठीक है। धनात, धनात इसके बाद याति पात्रताम, पात्रताम देखिए उल्टा चल रहा है, यहाँ से इस तरह से आ रहा है, अब यहाँ से यहाँ जाएगा पात्रताम के बाद पात्रत्वात, यहाँ पर आ जाएगा पात्रत्वात। धनम, धनम के बाद है आपनोति, आपनोति के बाद आ जाएगा धनात, धनात के बाद आ जाएगा धर्मम, आपने पढ़ा था ना बेटा, धना धर्मम, धर्मम के बाद ततः, ततः के बाद यहाँ पर सुखम, तो ये आपका सुखम ये पूरा हो जाएगा। इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं, कहीं कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये बन जाएगा विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात यहाँ पर आ जाएगा धनम, आपनोति धनात धर्मम, ततः सुखम, यानी कि विद्या से विनय आता है, विनय से व्यक्ति के पास पात्रता आती है, एलिजिबिलिटी आती है, और जब पात्रता आती है तो धन आता है, धन से व्यक्ति धर्म को अपनाता है और उसके बाद उसे सुख प्राप्त होता है। आगे है पट्टिकातः पदानि चित्वा, यानी कि पट्टिका में से, इस पट्टिका में से चित्र में से देख करके चित्र में आपको यहाँ पर ये
लिखने हैं शब्द। तो इसमें आपको ये शब्द लिखने हैं। कैसे लिखने हैं आप अभी देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको दिया हुआ है उद्यम। पहले आपको यहाँ पर देखिए दिया है प्रथमांत पुल्लिंग पदानि सन्ति। ये जो है पुल्लिंग पद यहाँ पर लिखने होंगे हमें। उसके बाद दूसरे लिखे हुए स्त्रीलिंग पदानि सन्ति, स्त्रीलिंग पद लिखने हैं। और तीसरे हैं नपुंसकलिंग पद लिखने हैं हमें। तो इन सबको हम एक एक करके लिखेंगे छांट करके। तो जननी क्या होता है? जननी बेटा नपुंसक स्त्रीलिंग होता है, तो हम इसे जननी को स्त्रीलिंग में लिख देंगे। आप एक तरह से भी लिख सकते हैं, ढूंढ ढूंढ कर भी लिख सकते हैं। धैर्यम, धैर्य कहते हैं किसे? धैर्य का मतलब एक तरीके से अपने अंदर पेशेंस रखना। तो ये संस्कृत में नपुंसकलिंग होगा, तो इसे धैर्यम को यहाँ पर लिख देंगे। अगला है, दो हो गए, विद्या। तो विद्या हमारे यहाँ कहा जाता है स्त्रीलिंग को, तो यहाँ पर लिख देंगे विद्या। उसके बाद विद्या हो गया विनय। विनय कहते हैं पुल्लिंग के लिए, तो विनय। विनय के बाद हो जाएगा निज। निज का इस्तेमाल होता है पुल्लिंग के लिए, तो निज हो जाएगा यहाँ पर ही। उसके बाद है पत्रम। पत्र कहते हैं हमारे यहाँ नपुंसकलिंग को, नपुंसकलिंग हम नीचे लिख देंगे। इसके बाद आपको दिया जाता है बुद्धि। बुद्धि कहते हैं स्त्रीलिंग को, तो बुद्धि यहाँ पर आ जाएगा। बुद्धि के बाद मूलम। मूल कहते हैं नपुंसकलिंग के लिए, यहाँ पर देखो मूलम। अगला शब्द आप दे रखा है पराक्रम, तो यहाँ पर पराक्रम आ जाएगा। आगे देखते हैं। इसके बाद शक्ति। शक्ति जो है स्त्रीलिंग होता है वैसे तो, पर यहाँ जगह बची नहीं है, तो हम यहीं पर लिख देंगे अलग से शक्ति। शक्ति कहते हैं स्त्रीलिंग के लिए। अगला शब्द है धनम। धन कहते हैं नपुंसकलिंग को, तो ये धनम यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद उद्यम। उद्यम कहते हैं पुल्लिंग के लिए, तो ये हो जाएगा उद्यम। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो गया है बेटा। इसके बाद है पाठगतानि सुभाषितानि स्मृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यानी कि जो पाठ में जो सुभाषितानि आए थे उनको याद करते हुए इन रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी के तीन रत्न क्या क्या हैं? जलम, यहाँ पर लिखेंगे हम जलम। उसके बाद आगे लिखेंगे अन्नम, सुभाषितानि। पहले में ये दोनों शब्द लिख दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है उदार चरिता नाम, तो वसुधैव कुटुंबकम भवति, तो यहाँ पर वसुधैव आ जाएगा। अगला शब्द है उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, तो यहाँ पर आप कार्याणि लिख लेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न दे रखा है अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः, तो यहाँ पर क्या क्या बढ़ेगा? उसका चार चीजें बढ़ती थी। चत्वारि आयुर्विद्या यशो बलम, तो यहाँ पर आप लिख देंगे चत्वारि आयुर्विद्या यशो बलम। उसकी चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पर जाएंगे, जिसमें है उद्यमः। उद्यमः के बाद आगे क्या लिखना है? उद्यमः, उद्यमन, उद्यम से क्या होता है? साहसम, उद्यमः पराक्रम। उद्यम पराक्रम की तरह से है। तो यहाँ बीच में हमारे पास एक जो श्लोक आया था उसमें आया था साहसम धैर्यम बुद्धि। आगे है वर्तन्ते
आगे लिखेंगे तत्र देवः, इसी में आ रहा है बेटा, पहला ही चल रहा है बेटा ये भी। तत्र देवः सहायकृतम, सहायकृतम, ठीक है, ये पहले का आंसर होगा। इसके बाद दूसरा दे रखा है आपका विद्या, विद्या क्या देती है, विनयम ददाति, इसमें छोटा सा उत्तर आ जाएगा विनयम ददाति, विद्या विनयम ददाति, ठीक है। अगला प्रश्न है जननी जन्मभूमिश्च, इसको ठीक कर दूं पहले तो मैं, विनयम, ठीक है। अगला प्रश्न है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे, तो यहाँ पर स्वर्गादपि लिख देंगे हम। जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़कर हैं, ठीक है, ये आपको यहाँ पर पूरा हो गया है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न ये कहते हैं कि आपको ये चित्र देख करके इनके बारे में आपको यहाँ पर कौन सा श्लोक याद आता है वो लिखना है आपको। ये चित्र दे रखे हैं, इनके हिसाब से आपको लिखना है कौन सा श्लोक यहाँ पर आना चाहिए, कौन सी सुभाषितानी आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखिए उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, इसको देख करके हमारे एकदम से दिमाग में आया उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, आपका जब दिखाया था यहाँ पर देखिए उद्यम से ही, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, ठीक है। अगले में देखो तीन चीज दिखा रखी है, जल, अन्न और पुस्तक दिखा रखी है, यानी कि सुभाषितानी दिखा रखी है। तो पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितानी, ठीक है, ये वाला श्लोक यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको दिखाई पड़ रहा है भारत का नक्शा, तो इसमें आप कह सकते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे, ठीक है, इसे देख करके वही याद आया मुझे एकदम से। अगला आपको दे रखा है, आप देख पा रहे होंगे, इसके बाद है व्यक्ति धन से पात्रत्वात् धनम आपनोति, है ना, ये आपका आया था उसमें पाठ में, पात्रत्वात् धनम आपनोति, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका, इसमें आपका हो गया जननी जन्मभूमि हो गया, इसके बाद एक और रह गया, इसमें आ जाएगा वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। तो चीज को देख करके हमें याद आता है कि वसुधैव कुटुंबकम। इसके बाद आपको योग्यता विस्तार दिया हुआ है, तो योग्यता विस्तार में कुछ आपको देखते हैं क्या दिया हुआ है, एतानि सुभाषितानि विविध ग्रंथेभ्यः स्वीकृतानि सन्ति, तेषां ग्रंथानां परिचयः अत्र वर्णितः अस्ति यथा। तो कहते हैं ये सुभाषितानि, एतानि सुभाषितानि यानी कि ये सुभाषितानि विविध ग्रंथेभ्यः विभिन्न ग्रंथों से स्वीकृतानि सन्ति, अलग अलग ग्रंथों में
स्वीकृत हैं, यानी कि ये जो सुभाषितानी हमने आपके पाठ में पढ़ी हैं, ये सब अलग अलग ग्रंथों में स्वीकृत हैं या वहां से ली गई हैं। तेषां ग्रंथानां परिचयः अत्र वर्णितः अस्ति। उन ग्रंथों का परिचय यहाँ वर्णित है। जैसे पहला ग्रंथ आपको बताया गया है चाणक्य नीति है, तो एषः एकः नीति ग्रंथः अस्ति। ये एक नीति ग्रंथ है। अस्य रचनाकारः चाणक्यः अस्ति। अस्य रचनाकारः यानी कि इसके रचनाकार चाणक्य अस्ति, यानी कि चाणक्य है। अस्मिन् ग्रंथे सूत्ररूपेण धर्म संस्कृति न्याय व्यवस्था शांति सुशिक्षा इत्यादि नाम विषय सुंदरम विवरणम अस्ति। यानी कि इस ग्रंथ में सूत्रों के रूप में धर्म संस्कृति न्याय व्यवस्था शांति सुशिक्षा इत्यादि विषयों पर सुंदर विवरण है। यानी कि चाणक्य नीति नाम से जो नीति ग्रंथ है, इसके रचनाकार चाणक्य है। इस ग्रंथ में सूत्रों के रूप में धर्म संस्कृति न्याय व्यवस्था शांति सुशिक्षा इत्यादि विषयों का सुंदर विवरण है। इसके बाद दूसरा ग्रंथ आपको बताया गया है मनुस्मृति है। तो मनुस्मृति एक प्रसिद्ध नीति ग्रंथ धर्म ग्रंथ च अस्ति। मनुस्मृति एक प्रसिद्ध नीति ग्रंथ है और धर्म ग्रंथ है। अस्य रचनाकारः महर्षि मनु अस्ति। इसके रचनाकार महर्षि मनु है। अस्मिन् ग्रंथे 12 अध्यायाः सन्ति। अस्मिन् ग्रंथे यानी कि इस ग्रंथ में 12 यानी कि 12 अध्यायाः सन्ति, यानी कि अध्याय हैं, यानी कि इस ग्रंथ में 12 अध्याय हैं। अस्मिन् ग्रंथे संसारस्य उत्पत्तिः धर्मः संस्कृतिः मनुष्यस्य कर्तव्यानि इत्यादि नाम वर्णनम अस्ति। यानी कि इस ग्रंथ में संसार की उत्पत्ति, संसार कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ से संसार बना, धर्म संस्कृति मनुष्य के कर्तव्य इत्यादि का वर्णन किया गया है, वर्णन मिलता है या वर्णन है। अगला ग्रंथ आपको दिया गया है पंचतंत्रम। तो पंचतंत्रम कथा ग्रंथ अस्ति। कथाओं का ग्रंथ है, कथाओं की एक तरह से कलेक्शन है। अस्य रचनाकारः पंडितः विष्णु शर्मा अस्ति। इसके रचनाकार पंडित विष्णु शर्मा है। अस्मिन् पंचतंत्राणि सन्ति। इसमें पंचतंत्र है मित्रभेदः मित्रलाभः काकोलोकीयम लब्ध प्रणाशः अपरीक्षित कारकम च। तो इन पांचों के मीनिंग क्या बने? मित्र भेदम का मतलब है मित्रों में भेद या मनमुटाव या अलगाव। मित्रों में कोई छोटी मोटी लड़ाई हो जाए उसे मित्र भेद कहते हैं। अगला है मित्र लाभ, यानी कि मित्रता को और बढ़ावा देना, मित्र को प्राप्ति करना या मित्र के साथ कोई लाभ उठाना, मित्र से कोई लाभ मिलना मित्र लाभ कहलाता है। अगला है काकोलुकीय। तो मनु ने परिस्थितिवश मैत्री संबंध स्थापित हो जाने पर भी उसे सावधान रहने और गुप्तचरों की भूमिका का महत्व इसमें बताया है काकोलुकीयम में कि अगर किसी व्यक्ति के साथ आपको परिस्थिति की वजह से मैत्री करनी पड़े, दोस्ती करनी पड़े, तो उससे सावधान रहें। अगला है लब्ध प्रणाशः, यानी कि शत्रु की विजय भी हो जाए, जीत भी हो जाए दुश्मन की, तो उसको कैसे मिट्टी में मिलाया जाए ये बताया गया है। अगला है अपरीक्षित कारक च, कि हड़बड़ी में भी कोई काम न करें, जिस काम को परखा ना गया हो उसके लिए आप सावधान रहें, किसी भी काम को सोच विचार कर करें। तो ये था पंचतंत्र। इसके आगे हितोपदेश। तो हितोपदेश क्या कहता है? हितोपदेश रचनाकारः नारायण पंडितः अस्ति। हितोपदेश की रचनाकार नारायण पंडित है, उन्होंने इसको रचना की है, लिखा है। अस्मिन् पशु पक्षी नाम कथा भी बाला नाम कृते नीति बोधः प्रस्तुतः अस्ति। इसमें हितोपदेश में पशु पक्षियों की कहानियों के जरिए बच्चों के लिए नीति बोध प्रस्तुत किया गया है, नैतिक शिक्षा प्रस्तुत की गई है, यानी कि पशु पक्षियों की कहानियों के द्वारा नैतिक शिक्षा पढ़ाई गई है। अगला ग्रंथ है रामायणम। एषः ग्रंथः भारतीय संस्कृति आदर्श स्वरूपम दर्शयति। ये ग्रंथ भारतीय संस्कृति का आदर्श स्वरूप दर्शाता है। रामायणस्य रचयिता महर्षि वाल्मीकि अस्ति। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। अस्मिन् ग्रंथे भगवतः श्री रामस्य चरित्र वर्णितम अस्ति। इस ग्रंथ में भगवान श्री राम का चरित्र का वर्णन है।
एषः ग्रंथः आदिकाव्यम इति नाम्ना प्रसिद्ध अस्ति। यह ग्रंथ आदि काव्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगला है सुभाषित रत्न भंडारगारः। सुभाषित रत्न भंडारगारः अस्मिन् ग्रंथे सुभाषितानां संग्रह अस्ति। इस ग्रंथ में सुभाषितानियों का संग्रह है। विविध संस्कृत ग्रंथेभ्यः सुभाषितानि चित्वा अस्मिन् ग्रंथे तेषां संकलनं कृतम् अस्ति। विभिन्न ग्रंथों से, विभिन्न संस्कृत ग्रंथों से सुभाषितानि देखकर उन्हें इस ग्रंथ में संकलित किया गया है, इकट्ठा किया गया है। किस ग्रंथ में? सुभाषित रत्न भंडारगारः में। इसके बाद आपको दिया गया है परियोजना कार्यम। तो परियोजना कार्य करना है। यहाँ पर क्या है? पाठस्य सर्वाणि सुभाषितानि बृहत् स्फोरकपत्रे सचित्रम लिखित्वा कक्षायाः भित्तौ स्थापयन्तु। यानी कि पाठ में आए हुए सभी सुभाषितानियों को बड़े चार्ट पेपर पर सचित्र लिखकर, चित्र बनाकर लिखकर कक्षा की दीवार पर स्थापित कीजिए, लगाइए। अगला प्रश्न दिया गया सुभाषितेषु प्रयुक्तानां क्रियापदानां सूचीं कुर्वन्तु। इन सुभाषितानियों में जो क्रियापद आए हैं, इस्तेमाल हुए हैं, क्रिया शब्द इस्तेमाल हुए हैं, उन सब की सूची बनाइए। तेषां आधारेण वाक्य रचनां कुर्वन्तु, और उनके आधार पर वाक्य रचना कीजिए। यानी कि इस वाक्य में, इस पाठ में जितने भी क्रियापद आए हैं उनको ढूंढिए, उनकी सूची बनाइए, यानी कि लिस्ट बनाइए, और फिर उनको अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अगला दे रखा है आपको प्रश्न, विद्या उद्यमः अभिवादनशीलः इत्यादि गुणाः येषु सन्ति तादृशानां पंचानां महापुरुषाणां जीवन परिचय पठन्तु लिखन्तु च। कहते हैं कि विद्या, उद्यम, अभिवादनशीलता इत्यादि गुण जिनमें हो, ऐसे 5 महापुरुषों के बारे में पढ़िए और लिखिए। उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़िए और लिखिए। ऐसे 5 लोगों के बारे में जिनके पास विद्या हो, उद्यम हो, अभिवादनशीलता हो, ये सब गुण हो। अगला प्रश्न आपको दिया गया है वसुधैव कुटुम्बकम इति विषये एकां भाषण प्रतियोगितां आयोजयन्तु। वसुधैव कुटुम्बकम विषय पर एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। तो भाषण जो होता है बेटे, वो निबंध की तरह ही होता है। आपके टीचर्स आपको निबंध लिखने के लिए भी कह सकते हैं वसुधैव कुटुम्बकम पर। तो इसके लिए मैंने आपके साथ शेयर करने के लिए एक निबंध यहाँ पर लिया है, इसे आप पढ़ सकते हैं। देख लीजिए इसको आप। वसुधैव कुटुम्बकम एक वैश्विक परिवार। वसुधैव कुटुम्बकम एक प्राचीन भारतीय दर्शन है जिसका अर्थ है सारा संसार एक परिवार है। यह दर्शन हमें सिखाता है कि हम सभी मानव एक ही परिवार के सदस्य हैं, चाहे हम किसी भी देश, जाति, धर्म या संस्कृति के हों। यह विचारधारा हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, करुणा और सम्मान रखने के लिए प्रेरित करती है। आगे आप हेडिंग डाल सकते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम का महत्व, एकता और सद्भाव। यह दर्शन हमें एकता और सद्भाव का महत्व सिखाता है। जब हम सभी एक परिवार के सदस्य के रूप में सोचते हैं तो हम मतभेदों को दूर करने और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए प्रयास करते हैं। सह अस्तित्व मतलब हम सब एक साथ, को एग्जिस्टेंस, हम सब साथ में रहें। आगे समावेशिता, ये दर्शन हमें सभी को समान रूप से स्वीकार करने और समावेशित करने के लिए प्रेरित करता है। सबको साथ लेके चलना है ना। ये हमें भेदभाव और उत्पीड़न को खत्म करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जिम्मेदारी, ये दर्शन हमें पूरे विश्व के प्रति जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण के कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगली हेडिंग रहेगी आध्यात्मिक विकास। यह दर्शन हमें आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाता है। जब हम सभी को एक परिवार के रूप में देखते हैं तो हम अपने अंदर के दिव्यत्व को महसूस करते हैं कि अंदर से हमें प्योरिटी महसूस होती है। आगे है आज के समय में वसुधैव कुटुम्बकम की प्रासंगिकता। आज कितना रेलिवेंट है ये वसुधैव कुटुम्बकम। तो आज के वैश्वीकृत विश्व में वसुधैव कुटुम्बकम का दर्शन और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। बढ़ती हुई वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और गरीबी का सामना करने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। वसुधैव कुटुम्बकम का दर्शन हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने और एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करता है।
निष्कर्ष लिख करके आप लिख देते हैं, वसुधैव कुटुंबकम एक ऐसा दर्शन है जो हमें मानवता के प्रति एक गहरी समझ प्रदान करता है। यह हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम, करुणा और सहानुभूति रखने के लिए प्रेरित करता है। इस दर्शन को अपनाकर हम एक अधिक शांतिपूर्ण, समृद्ध और सद्भावपूर्ण विश्व का निर्माण कर सकते हैं। तो ये आपका भाषण हो गया वसुधैव कुटुंबकम पर, जो आपको बोलने के लिए कहा जा सकता है या फिर लिखने के लिए कहा जा सकता है। तो ये था आपका एकादशः पाठः पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, आपका संस्कृत की दीपकम पुस्तक का, जो कि एनसीईआरटी की नई बुक आपकी इंट्रोड्यूस हुई है, उसका 11वां पाठ था ये, जिसका नाम था पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, यानी कि पृथ्वी के 3 रत्न। ये एनसीईआरटी की आपकी पुस्तक है बेटा दीपकम, जो कि इसी साल लॉन्च की गई है एनईपी 20 के अकॉर्डिंग। इसका 11वां पाठ हमने आज इसका अभ्यास कार्य किया। इससे पहले हम लोगों ने पाठ पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपकी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है बेटे तो बहुत जल्दी से कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।